हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक सीखो में, जहां आप सीखते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें काफी इजी और आसान भाषा में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जीमेल पर मेल कैसे सेंड करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर मोर अपडेट्स। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। लेट्स गो। तो गाइज, अब जैसा कि आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं, तो हमको जब मेल सेंड करना होता है तो उसके लिए जो ऐप होता है वो ये होता है जीमेल का। ये सबके फोन में होता है। तो हम जीमेल में जाते हैं। जो भी आपको मेल्स आई होती है वो आपको यहाँ पर सामने शो हुई होती है। ठीक है। फिर आपको जब मेल सेंड करना होता है तो आपको ये जो नीचे आपको ऑप्शन आ रहा है कंपोज का, और यहाँ पे साइड में एक पेंसिल का आइकन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना होता है। ठीक है। फिर आपको यहाँ पे फ्रॉम में देखो, आपको अपनी जीमेल आईडी दिखेगी फ्रॉम, क्योंकि आप भेज रहे हो तो आपकी जो जीमेल आईडी होगी वो फ्रॉम में आके दिखेगी। आप चाहो तो यहाँ पर क्लिक करोगे एक छोटे से एरो पे, तो आपको आपकी सारी जीमेल आईडी जो भी होगी आपकी वो दिख जाएगी। आपको जिस जीमेल आईडी से भेजना है आपको वो आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी यही वाली आईडी सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है। फिर आपका ऑप्शन में आता है टू। देखो, टू के अंदर आपके 3 ऑप्शन होते हैं। ये तीनों ऑप्शन आपके काफी यूजफुल होते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि ये तीनों ऑप्शन का यूज क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका टू। जब आपको किसी एक पर्सन को भेजनी हो मेल, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी एक अपने फ्रेंड को भेजनी हो, तो आप ये टू वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो और उस पर्सन की जीमेल आईडी यहाँ पर टाइप कर लेते हो। ठीक है। अब जैसे मुझे इनको मेल भेजना है तो मैंने इनकी जीमेल आईडी टाइप कर ली। ठीक है। अगर आपको एक से ज्यादा लोगों को मेल भेजना है तो आपका सीसी और बीसीसी का ऑप्शन आता है। या अगर आप टू के ऑप्शन में भी आप वैसे काफी सारी जीमेल आईडी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2-3 जीमेल आईडी आपकी सिलेक्ट कर ली है। ठीक है। तो ये जीमेल आईडी आपकी शो होगी। अगर आप ये सीसी वाले ऑप्शन में देखो तो ये जो सीसी वाला ऑप्शन है इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी, और ये बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये दोनों में काफी बड़ा डिफरेंस है, बाकी है ये सेम। ठीक है। तो इन दोनों में हम जो डिफरेंस है वो समझते हैं पहले। ठीक है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी को यहाँ पर मेल सेंड करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपकी 2 जीमेल आईडी सिलेक्ट कर ली है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 जीमेल आईडी अपनी सिलेक्ट कर ली। ठीक है। जब भी मैं इनको मेल भेजूंगी कोई सा भी, तो इन दोनों को जब मेल रिसीव होगा तो उनके ऊपर लिखा होगा सीसी, और ये जो दोनों होंगे वो देख सकते हैं कि मैंने ये मेल किस किस को सेंड किया है। उनको ये जितनी भी जीमेल आईडी, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर एक और जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लूँ तो यहाँ पर इनको सबको दिखेगा कि मैंने किस किस को ये मेल सेंड करा है। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर ये तीनों को हटाकर अगर मैं इनको बीसीसी में भेजती, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर यहाँ पर वही जीमेल आईडी जो थी सिलेक्ट कर ली सारी। ठीक है। तो अगर मैंने ये तीनों जीमेल आईडी यहाँ पे सिलेक्ट करके अब मैं इनको यहाँ से मेल भेजूंगी तो ये तीनों को मेल आईडी तो मिलेगी और उस पर लिखा होगा बीसीसी करके हेडर पे, लेकिन इनको ये नहीं पता चलेगा कि मैंने ये मेल भेजा किस किस को है। ठीक है। तो बीसीसी में यही ऑप्शन होता है कि जो आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी है ये लोग को मेल रिसीव होगा और ये नहीं देख पाएंगे कि मैंने ये जो मेल है वो किस किस को भेजी है। लेकिन यही सीसी वाले ऑप्शन में ये लोग देख सकते हैं कि मैंने ये मेल किस किस को भेजा है। ठीक है। और अगर आपको किसी एक पर्सन को भेजना हो, 2 को भेजना हो, तो आप यहाँ पे नॉर्मल 2 से भी भेज सकते हो। ठीक है। तो मैंने आपको इन दोनों का यूज बताया। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे को इनको मेल नहीं भेजना है तो मैं इनका ऑप्शन हटा रही हूँ और मैं अपनी यहाँ पर कोई दूसरी आईडी 2 पे लगा रही हूँ। ठीक है। तो मैंने अपनी दूसरी आईडी जो थी यहाँ पर लगा ली। अब सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट में हम आपको जो भी सब्जेक्ट लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे कोई सब्जेक्ट लिख देती हूँ, जैसे एप्लीकेशन सेंड, मैंने कोई सब्जेक्ट लिख दिया यहाँ पर, तो मैंने आपको सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना होगा कोई सा। ठीक है। कंपोज ईमेल। अब यहाँ पर आपको अपना मेन ईमेल टाइप करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि हेलो आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस रोल। ठीक है। मैंने आप मतलब जो भी आपको कोई मेल सेंड करना होगा वो आप यहाँ पर पूरा का पूरा टाइप कर लो। ठीक है। अगर आपको इस मेल में कोई फोटो लगानी हो तो फोटो कैसे लगाते हैं, तो ये जो आपको साइड सबसे ऊपर पिन का ऑप्शन आ रहा है सबसे पहला, इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन आ रहे हैं कि अटैच फाइल, इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव और इंसर्ट फोटो। अगर आपको कोई भी फाइल अटैच करनी हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और जो भी आपकी कोई भी पीडीएफ वगैरह कुछ भी होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर जाओगे, ये जो 3 लाइन्स आ रही है आप इस पर क्लिक करोगे और आपको जो भी कोई चीज़ भेजनी होगी, फॉर एग्जाम्पल आपके ड्राइव में अगर कोई चीज़ है या माई फाइल्स में है या वन ड्राइव या फोटोज में कुछ भी जो आपको भेजना होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अब यहाँ पे एक फोटो सेंड करनी है तो मैं फोटोज पे क्लिक कर लेती हूँ और मेरी ये वाली जो फोटो है मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ ऊपर
ऑप्शन आ रहा है ऐड का, मैं इस पर क्लिक कर लेती हूँ तो मेरी जो फोटो होगी वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अगर आपको यहाँ से कोई ड्राइव से आपको फोटो भेजनी हो या कोई फाइल भेजनी हो तो आप इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव करोगे और यहाँ पर जो भी आपकी माई ड्राइव में या कहीं पर भी आपकी जो फाइल सेव होगी आप उसको सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगी। ओके, अब हमारे ये काम तो हो गया। अगर कभी कभार क्या होता है हमारे को ये मेल अभी नहीं भेजना, कभी बाद में भेजना, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शेड्यूल सेंड का, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे पिक डेट एंड टाइम, ठीक है। पिक डेट एंड टाइम पे क्लिक करोगे तो जो भी आपको डेट सेलेक्ट करनी होगी यहाँ से आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो, ओके करोगे, और जो भी टाइम सेलेक्ट करना होगा आप यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करोगे और ओके करोगे। फिर आपका यहाँ पे स्केड्यूल सेंड का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके वो मेल सेव हो जाएगा उस टाइम पे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है स्केड्यूल सेंड का, तो आप अगर इस पे क्लिक करोगे तो देखो ये आपका जो बाहर आ गया। अगर मैं यहाँ पे करूँ स्केड्यूल्ड में, तो आपका जो ऑप्शन है वो स्केड्यूल्ड में आ रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो गया कि जो मैंने टाइम डाला था ये ऑटोमेटिकली उस टाइम पर खुद ब खुद चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका स्केड्यूल सेंड। ओके, अगर आपको ये मेल यहाँ से हटाना है तो आपको क्या करना होगा, इसको दबाए रखना होगा, इसको क्लिक करके ये ऊपर आ रहा है एक छोटा सा ऑप्शन क्रॉस का शेड्यूल के साथ, इसको क्लिक करना होगा तो ये आपका शेड्यूल सेंड कैंसिल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। बाकी अगर आपको ये इस मेल को सेव करके रखना है अभी, तो आप यहाँ पे सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन आ नहीं रहा मेरे पे, तो आप इसको सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मेल हटाना हो तो आपको यहाँ पे डिस्कार्ड करोगे तो देखो ये मेल डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसे ही मेल सेंड करने होते हैं जिसको आपको भेजना है, ठीक है। जब आपको लगे कि आपने पूरा मैसेज टाइप कर लिया है, जो जैसा आपको पर्सन को भेजना है आपने पूरा मैसेज लिख लिया है, तो जो ऊपर सेकंड वाला जो ऑप्शन है एरो का, आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये मेल आपका चला जाएगा उस पर्सन को जिसको आप भेजना चाहते थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।